कौन सा क्वेश्चन था? तो देखते हैं क्वेश्चन ना, तुम लोग भी नोट करना। ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में तुम लोग के नहीं आ सकते थे। तुम लोग कर रहे हैं अरिथमेटिक्स। नहीं आ रहा? तो आ रहा होगा यहाँ पे। हाँ। और नीचे से नहीं, ये बस रीडिंग है, हमने रीडिंग के नीचे ही रहेंगे, नीचे तो आएगा ना पूरा। देख- तो देखो तुम लोग रिवाइज कर लो, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक? क्या था पिछले दिन कि एक तो था फर्स्ट टर्म, पहले था फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग T1, अब डायरेक्टली T1 लिखते हैं। T1 मतलब पहला टर्म, जिसको ए हम लोग ले देते हैं। CD मतलब कॉमन डिफरेंस, वो डी होता था। तो nth टर्म क्या होता था? ए प्लस डी। अब Pn में डाउट है, तो मान लो हम बोलते हैं पांचवा टर्म, तो T5। ये ना, वो पांचवा टर्म T5। तो T5 का मतलब क्या हुआ? एन के या क्या अब जाएगा 5 माइनस, अब आएगा 4, जो भी आएगा। मान लो T100 बोलते हैं, तो ये क्या होगा? ए प्लस 100 - 1D। ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या आने वाला है, फाइनल वैल्यू ए और डी पे डिपेंड करेगा क्या आने वाला है वैल्यू, ठीक है। तो ये था हम लोग का बेसिक। कुछ और कुछ नहीं हम लोग पढ़े थे, बस इसी बेसिक पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं हम तो। द फिबोनाची सीक्वेंस, अच्छा फिबोनाची एक मैथमेटिशियन का नाम था, ठीक है। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे फिबोनाची। इनका एक सीक्वेंस बड़ा बढ़िया सीक्वेंस था। ये सीक्वेंस मुझे ऐसा था कि पहला 1 टर्म है, पहला सपोज़ करो टर्म 1 है, ठीक है? दूसरा भी 1 है, तीसरा इन दोनों का सम है 2, चौथा इन दोनों का सम है 3, पाँचवाँ इन दोनों का सम है 5, ठीक है? ये मतलब पिछले वाले 2 को ऐड करके तो सामने वाला मिल जाए, आगे वाला मिल जाए, वही फिबोनाची सीक्वेंस एक बनता था, ठीक है? ये ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक? ऐसे करके तब फिबोनाची। क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से देखना। द फिबोनाची सीक्वेंस इज़ डिफाइंड बाय दिस, दे दिया है। फाइंड फॉर, अच्छा ये टफ नहीं है, देखो ध्यान से। क्या दिया हुआ है? फिबोनाची सीक्वेंस अभी-अभी हम बताए हैं कि पहला टर्म भी 1 है, दूसरा टर्म भी, तीसरा टर्म क्योंकि पिछले 2 को ऐड करके लाए, चौथा क्या होगा? 2 + 1 जी, ये वाला। केवल 2, ठीक है? पीछे वाला केवल, ये वाला क्या होगा था? 3 + 2 5, फिर उसके बाद 5 + 3, फिर 8 + 5 13, ऐसे चलते रहेगा। कहाँ तक चलेगा? जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है? अब क्या गिवन है? तो जो दिया, जो हम लोग लिखे हैं वही यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म। देखो यहाँ पे बस टी की जगह ए लिखा और कुछ नहीं है, ठीक? ए टी कुछ भी लिखो, तुम्हारे ऊपर है। तो A1 A2 दे दिया, और एक और चीज़ बोलता नहीं है कि nth टर्म जो होगा वो ठीक इससे पहले वाले टर्म पिछले वाले 2 टर्म का समेशन होगा। इसका मतलब क्या होता है कि nth टर्म, ये होता है ना, nth टर्म किसका समेशन है, इज इक्वल्स टू n से ठीक पहले कौन सा टर्म होगा, n-1th टर्म होगा, प्लस उससे ठीक पहले n-2th टर्म होगा। क्लियर है? अभी इसका मतलब क्या होता है, जो हम लोग वहाँ कर रहे थे वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, क्या बोलता है? फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? an+1/an का वैल्यू, ठीक है। ये पता करना है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। नहीं, दिया हुआ है। n इज़ इक्वल्स टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अलग-अलग वैल्यूज़ के लिए हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये जो रिलेशन होल्ड करता है केवल 2 से बड़े नंबर के लिए होल्ड करता है। एक बात बताना, फ़ॉर्मूला क्या हम लोग पहले वाले पे लगाए थे? नहीं। दूसरे वाले पे? नहीं। तीसरे वाले पे लगाए। यानी n का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है? 3, 3 से ही शुरू हो रहा है ना? 4 और दूर तक जाएगा, ठीक है? तो इन सारे वैल्यूज़ के लिए अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है 1, 2, 3 ऐसे-ऐसे करने के लिए, ठीक है? तो अगर n इज़ इक्वल्स टू 1 होगा, ये रिलेशन इसके लिए होल्ड करता है। फिलहाल देखते हैं ये क्या बोलता है, n इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए ये क्या होगा?
तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, n की जगह क्या पुट करोगे 1, तो क्या हो जाएगा A2/A1। A2 कितना है तो भी बताओ, यही देख के बता दो, 1 है। यहाँ पे भी दिया हुआ A2 कितना दिया हुआ 1, A1 कितना दिया 1, तो कितना वैल्यू निकला 1। n इज इक्वल टू 2 यानी यहाँ 2 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा A3/A2। A3 का वैल्यू क्या होगा, A3 का वैल्यू क्या निकाल के हम रखते हैं भाई 2, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं वैल्यू क्लियर होगा तो यहाँ से निकाल सकते हो। A3 का मतलब क्या होता है, पिछले वाले दो का समेशन यानी A2 प्लस A1। ये भाई फॉर्मूला है अपने से, हम वो तो ऊपर से बता दिए थे लेकिन ये फॉर्मूला सही है। जैसे करो, कान इधर से पकड़ो या फिर घुमा के, पकड़ाएगा ही कान, ठीक है। ये A2 हुआ, A2 का वैल्यू फिर से 1 है, दोनों ही 1 1, तो 1+1/1 यानी कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अरे ये कुछ नहीं है, वही सवाल, ठीक है। फिर इसके बाद n इज इक्वल टू 3, तो ये कर लो कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इजी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करो, क्लियर है ना। अभी क्या करिए, तो 5 कर, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 5 से कर, क्लियर है। नोट करो सुमित, ठीक है, 7 सच है। ये जो प्रिंस 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तुम, ये वो उस वीडियो में है, कल वो मतलब शेड्यूल किया हुआ है, कल वो आ जाएगा चैनल, उसमें देखा उसने सॉल्व किया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, समेसन उसने पूछा था। तो इसमें एक ही बुक दिया है ना, ये बढ़िया है। कितना पड़ा है एक बुक का, 1200, मतलब पैसा उतना ही लिया ना, महंगा है। वहाँ पे वो 2 वॉल्यूम कर लेता था, सेम ही लेता था 600 करके। तो इंटू, वही तो सेम वही, जो उस दिन तुम लाए थे ना विकास, वही है सेम, वही क्वेश्चन ही है, कुछ भी नया नहीं। चलो वो वाला क्वेश्चन एक बार 7 देख लेते हैं, जो दूसरा वाला तुम पूछे हो। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ना एन एच टर्म दिया हुआ है, एन एच टर्म दिया हुआ है टीएन, टीएन दिया हुआ है 2n+7। हम लोग से क्या बोल रहे हैं, सो दैट इट इज इन एपी, ठीक है, किसमें है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यही हम लोग को शो करना है। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या था कि ठीक आगे वाला टर्म
और ठीक उससे पहले वाला टर्म। यानी जब भी दूसरे में से पहला वाला निकालेंगे और तीसरे में से दूसरा वाला निकालेंगे, डिफरेंस कितना आएगा? सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है? यानी अगर एक सीरीज लिखते हैं हम A1, A2, A3, A4, तो इसका डिफरेंस जो होगा, इसका डिफरेंस जो होगा, वो सब सेम आना चाहिए। कभी भी दूसरा नहीं आना चाहिए, किसी भी टर्म में चेंज नहीं होगा। अगर एक बार भी चेंज हो जाएगा ना, तो इसका मतलब कि फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही कुछ और है, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो फिलहाल हम लोग को दिखाना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग दिखा दें कि n+1th टर्म और nth टर्म, इसके बाद वाला ही टर्म तो ये वाला है, ये n का तो ये n+1 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस फिक्स कांस्टेंट है, ठीक है? तो Tn+1h क्या होगा? फिलहाल Tn क्या होगा? यही होगा। और 1 वाला क्या होगा? 2n+1+7, ठीक है? यहाँ थोड़ा-सा वो हो गया। क्लियर? अब इसको ब्रैकेट को कैलकुलेट करो। -2n+7, ये कितना हो जाएगा? 2n+9 -2n माइनस कैंसिल हो गया। 9 - 2 कितना हो जाएगा? 2। तो क्या ये n पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। क्या? व्हिच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n। इसका मतलब Tn इज़ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है? यही इसका सॉल्यूशन होगा। अरे! फिर क्या बोल रहा है? 7th टर्म क्या होगा? मतलब T7 यहाँ 7 पुट कर दो। तो 7 2 जा 14, 14, 14 और 7 21। So और प्लस 1 2 CO F प्लस होता है तब बस में कौन सा ये वाला? ये वाला? ये वाला? ये इस पे डिपेंड करता है। अगर n+1 है तो n+1 जाएगा, ठीक है? हाँ, बड़ा लिख देते हैं, छोटा हो गया वो।
तो देखो एक देखे हैं एपी है, चलो एक देख के जिसमें एपी नहीं है, ठीक है, वो चेक करते हैं, तुम लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। जितना डाउट है सब इस क्वेश्चन में क्लियर होने वाला है, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे टीएन थोड़ा अलग सा दिख रहा है, क्या है? ठीक है, यहाँ पे दिखाना है, चेक करना है कि क्या ये एपी में है, पिछले बार जैसे एपी में था इस बार है कि नहीं, वो हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो फिर से वही n+1 माइनस टीएन वैसे ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ n+1 हो जाएगा, तो मैंने जैकेट ओपन हो जाएगा वो वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कैलकुलेशन करना है ना, सिंपली क्या करो, इसको इसको एक जगह करो, और इसका n+1 माइनस एन, और ये वन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने का a² माइनस बी तरह फॉर्मूला है, तो a प्लस बी, सॉरी, और ए, ये एन एन कैंसिल, ये वन आ गया। ठीक है, यहाँ भी एन एन कैंसिल हो गया, ये केवल वन बचेगा, वन मल्टीप्लाई होगा कुछ नहीं आएगा, यही आ जाएगा। तो n+n, 2n+1 +1, तो सॉल्यूशन फाइनल करोगे तो ये 4n हो जाएगा, और 2+1 3। ठीक है, ध्यान देना पिछले वाले में 2 आया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ आया नहीं, आया तो 3, लेकिन साथ में एक और चीज एन भी आ गया है, तो ये एन पे डिपेंड करेगा ना। इसका वाला जानते हो क्या है, कि दूसरा और पहला का जो डिफरेंस होगा और तीसरा और दूसरा का डिफरेंस अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सपोज तो हम दूसरा पहला का लेंगे तो फिर कुछ और आएगा, तीसरा दूसरा का लेंगे, कि जब एन पे डिपेंड करेगा तो ये भी बदलेगा। कौन बदलेगा? कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस ही बदलेगा ना, क्योंकि ये भी तो एन पे डिपेंड कर रहा है, फिर तो ये भी में होगा नहीं, तो देयर फॉर डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट ऑन एन, सो टीएन इज नॉट इन एपी। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो जाएगा हम लोग को। क्लियर हो रहा है ना?
ये जानते हो, ये जो बुक है ना एमएल अग्रवाल आईएससी वाला, ये बुक है कैलकुलस के लिए बढ़िया। इसके अंदर अलजेब्रा सही नहीं है। जैसे इसमें क्वेश्चन का वैरायटी बहुत कम है, लेकिन तुम लोग जब एग्जाम में मैम लोग सेट करती हैं, टीचर जब सेट करेंगे स्कूल के ना, तो फिर वो लोग एग्जाम्पल से उठाएंगे, अलग अलग बुक से उठा। हाँ, क्वेश्चन का वैरायटी कम है, हो जाएगा, चिंता नहीं। बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्लियर करके चलो सब मेजर। कांस्टेंट नहीं, डबल का मतलब देखो, सिंगल जो तुम समझ रहे हो, तुम क्या बोलना चाह रहे हो। अगर यहाँ कांस्टेंट मान लो 26 आ गया, वो तो डबल डिजिट है, लेकिन कांस्टेंट। लेकिन यहाँ क्या आ गया, एन भी आ गया, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। जो वेरिएबल है एन है, वो नहीं आना चाहिए। बाकी कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 आ जाए, 200 आ जाए, 300 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाँ, वो एपी रहेगा, क्योंकि तो फिक्स है ना, कॉमन डिफरेंस तो फिक्स है। चेंज कब होता है, जैसे समझ लो ऐसे कि तुम लोग दोस्त हो, एक ही क्लास में, सब एक ही, तुम तीनों एक ही क्लास 11 के हो, ठीक है। तुम एक ही क्लास के हो, और तुम लोग को कुछ भी कुछ अमाउंट खाने का आया, वो डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। डिवाइड करके ऐसे बांटा गया कि तुम्हारा उसका डिफरेंस, और उस यानी तो उसको फैमिली है, फैमिली तुम लोग का ट्री है, पापा है, फिर बेटा है, फिर हो सके बेटा का शादी हो गया, पोता है, तीन तीन ट्री बन गया फैमिली का। क्वालिटीज का डिफरेंस देखोगे तो बहुत डिफरेंस होगा। जैसे समझ लो, तो पापा और बेटा है, उनके बीच के क्वालिटी का डिफरेंस लो। मतलब समझ लो पापा बहुत बड़े बड़े काम कर जा रहे हैं, बेटा थोड़ा उनसे कम काम कर रहा है, तो क्वालिटीज का डिफरेंस देखोगे, और बेटे और पोता का देख, तो बहुत डिफरेंस आएगा कि नहीं, पूरा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जो सीरीज हो जाएगा, ये एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल नहीं बनेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल कब बनेगा, जब डिफरेंस भी उनके बीच के प्रॉपर्टीज का सेम हो, ठीक है। ऐसे मान लो तुम्हारे पापा, पापा का फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। तुम्हारे पापा 5 काम कर पा रहे थे, तुम्हारा पापा का दोस्त है वो 3 काम कर पा रहा है, फिर उनका एक और दोस्त है वो 1 काम कर पा रहा है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा सीक्वेंस वाइज, मतलब जो लास्ट वाला फ्रेंड था, तो 2-2 काम का डिफरेंस बन रहा है। तब वो वाला प्रॉपर्टी, ये वाला सीक्वेंस केवल एपी कहलाएगा, ठीक है। यानी जो डिफरेंस है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। जब तक डिफरेंस फिक्स नहीं होगा ना, तब तक एपी में जा ही नहीं सकता। पहला भी नहीं बोल दिए थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, जोड़ जोड़ के आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके जब आगे बढ़ाएँगे तो वो हम लोग पढ़ेंगे। वो उधर दूसरा कुछ जीपी हो जाएगा वो हम लोग पढ़ेंगे बाद। अच्छा, वो फ़ॉर्मूलाज़ फीचर्स इन लिखवा के ना उसमें कुछ ऐड करो। 3 फ़ॉर्मूलाज़ ईज़ी से ईज़ी है। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है? 1 से लेकर के एन तक जोड़ दिए, बस उठाए और जोड़ दिए। बोल देगा पहला 50 इंटीजर का नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? मतलब 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? 50 तक? नहीं, 50 तक, खाली 50 तक जोड़ना। तो 50 तक जोड़ेंगे तो सम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? ऐसे मान लो 50 तक हम बोल देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा? 50। अब ये फ़ॉर्मूला लगेगा, तुम जोड़ने बैठोगे तो भी निकाल सकते हो, फ़ॉर्मूला भी लगा सकते हो। फ़ॉर्मूला क्या लगेगा? n का वैल्यू यहाँ कितना जाएगा? 50। 50, 50 प्लस 1 बाई में 2, 25, 25 इंटू 51, मल्टीप्लाई करो, 5 एक 5, 25, 25 और 2, 27, 2
5 दूना 10, 2 12, ठीक है, 12 75, ये कैलकुलेशन निकला, ठीक है। तो ये जो सम निकला, अगर बैठते तो फिर रात हो जाता, कल सुबह ही जा पाते थे हम लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसीलिए फॉर्मूला ये सब दिया गया है। एक और फॉर्मूला है, ये सब बस याद करना है। ये स्क्वायर का सम है, ठीक है। एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई में 6। अच्छा, एक और बात, तुम लोग के बोर्ड्स, जैसे तुम लोग आईएससी के हो ना, तो तुम लोग के एमएल अग्रवाल में ये सब प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये वर्ड प्रॉब्लम, ये सब नहीं आता, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सेट होता है, फिर ये नहीं आएगा। हम लोग क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो सी और रहा है। बाकी पिछले दिन जो लिखाए थे वो सब है। चलो एक क्वेश्चन देखो। वो लास्ट नंबर कितना था, वो 3 नंबर था कि 2 नंबर, सीन था वो, ये चौथा है। देखो वो वाला क्वेश्चन वहां से किए थे, सेम क्वेश्चन हमें जवाब मिला कि नहीं, है ना। तो चिंता नहीं करना, उससे पढ़ाएं, इससे क्वेश्चन टाइप सेम रहता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, ठीक है, इफ नाइन्थ टर्म P9 होगा, इसका मतलब P9 इज 0, ये दे ही दिया, ये कितना दे दिया है, ये गिवन। और सेकंड थिंग इज कि 29 टर्म इज डबल ऑफ 19, ये हमने को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट P29 इज इक्वल्स टू डबल ऑफ 19, यानी 2 into 19 के प्रूफ करना है इसको। देखो इसका अप्रोच कैसा होगा, सबका अप्रोच का इसमें है।
गिवन क्या है T9, T9 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से a प्लस ATD कितना हो गया 0। इसको अपने पर रिजर्व करो, नंबर 1 इसका हो, ठीक है। यहाँ देखो 9 T29/T19 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होगा a प्लस 29 - 1 b, a प्लस 19 - 1 b, यही होगा ना। फिर इसके बाद a प्लस 28 d, और ये ठीक है। अब देखो 1 वाले का हेल्प हम लोग कैसे लेंगे यहाँ पे, यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा -8d, यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। a का वैल्यू कितना होगा यहाँ -8d प्लस 18, ठीक है, बाई 2। यहाँ से माइनस करें कितना आएगा तुम ही लोग बता दो। 28 - 8 20 बिल्कुल, और यहाँ पर 10d, डी डी भी कैंसिल, 10 × 2 = 20, ये भी ट्रू आ गया। और अब दिस बाई दिस कितना आ गया, तो T29 का वैल्यू क्या आ गया T2 × T19, प्रूव हो गया। देखो ये सब क्वेश्चन क्या है, छोटा छोटा इजी है। असली मजा कब आएगा ना, जब हम लोग ABCD वाला जो क्वेश्चन रहेगा प्रूफ करने वाला, वो मजा आएगा उसको करने में, वहां पे फिर मजा आता है। ये इधर करोगे तो क्या होगा -80 हो जाएगा, सुपर। ये वाला T9 का तो जनरल फार्मूला ही होता है। ये तो हम लोग पिछले दिन ही पढ़े थे। TN मतलब एनेटम, फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल n, जो यहाँ n का डालोगे वहीं यहाँ डालोगे, ठीक है। ये जस्ट नोटेशन है, लेबलिंग है। लेबलिंग है, लेबलिंग मतलब जैसे घर में जब बच्चा होता है तो नाम रखते हो ना कुछ उसका, ऐसे नाम नहीं ना छोड़ दोगे, एक छोटका बड़का घर में लोग बोलते हैं, लेकिन बाहर जाने पे तो नाम को लेबलिंग पड़ ही जाता है, वही लेबलिंग है ये, ठीक है। ये लेबलिंग है। एक तो क्वेश्चन, एक तो बचपन में हम लोग खेलते थे ना, सब ऐसे पूछते थे, अच्छा भी छोटे वाले भाई का नाम, तीन तीन भाई है, सबसे छोटे वाले का नाम P1 है, और लास्ट थर्ड वाले का नाम P3 है, तो दूसरे वाले का नाम क्या होगा, पिंटू होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग करते थे, तो ये लेबलिंग, ये लेबलिंग है और कुछ नहीं है। PN लिखो, AN लिखो, ZN लिखो, PN लिखो, कुछ भी, बस N जरूर होना चाहिए, वही लेवल डिसाइड करेगा, ठीक है। N होना जरूरी है। जैसे P1 P2 और P3 में 1 2 3 क्या शो करता है कि कौन छोटा कौन बड़ा बता रहा है ना, तो लेबलिंग है वो, N लेबलिंग। स्कूल के रजिस्टर में तुम्हारा नाम लिखा रहता है कि तुम्हारा फोटो नाम रहता है ना, फोटो लगाएंगे तो फिर भर जाएगा, ऐसे ही इतना बड़ा बड़ा फोटो आएगा, तो वही है। हम इतना बड़ा टर्म बार बार नहीं लिख करके यही लिख देते हैं, समझे। ये नाम वैसे ही समझो, ये नाम लिखा जा रहा है, उसका फोटो नहीं लगाया जाता। अब समझ में आया, डाउट क्लियर हो रहा है।
लोग ठीक है, कोई गलत हो जाएगा तो भी चिंता नहीं। यूट्यूब वीडियो उतना देख लेना, ठीक है। वीडियो इसीलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि तुम लोग इसी चीज को दोबारा देख सको। ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन। एम एच कम एन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक एपी में क्वेश्चन पढ़ना, एक एपी में एम एच कम एन है और एन एच कम एम है, ठीक है। ध्यान से देखना, एम एच कम एन है और एन एच कम क्या है, एम है। देन फाइंड फर्स्ट पी एच टर्म। देखो बुक का ही लैंग्वेज है, पी एच टर्म, पी कोई और टर्म होगा, ठीक है। एम और एन छोड़ के कोई और टर्म हो। और क्या पता करना है, एक और चीज पता करना है, एम प्लस एन एच टर्म, ठीक है। इफ डिराइव हम लोग को करना है, कैसे डिराइव करेंगे देखो ध्यान से। ध्यान देना, जो भी डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ एम और एन होना चाहिए। एबीसीडी हम लोग एज्यूम करेंगे, लेकिन लास्ट में हम सबको सब्स्टिट्यूट करके हटा देंगे, ठीक है। याद है पिछले दिन एक ट्रिक बताया था, क्या था वो वाला, याद है? ये वाला, टी एम माइनस टी एन बाई एम माइनस एन, टी एन माइनस टी पी बाई एम माइनस पी, वहाँ आर था। बिल्कुल सही पकड़े, ठीक है विकास। तो हम लोग को टीपी निकालना है, टीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टीएम का वैल्यू एन दे दिया है, तो एन पुट कर दो। टीएन का वैल्यू कितना है, एम दे दिया है, तो एम पुट कर दो। टीएम का वैल्यू एन है, टीपी एम माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो केवल माइनस यहाँ बच रहा, मल्टीप्लाई करो, माइनस एम माइनस पी। बिल्कुल, हम लोग को ये निकालना है, इसको इधर लाओ उसको उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, टी पी इज इक्वल्स टू एन, ये वाला हो जाके प्लस हो जाएगा। सो टीपी का अल्टीमेट वैल्यू कितना आ गया, एम प्लस एन माइनस पी, ठीक है। और इसको तुम लोग एज ए ट्रिक भी यूज कर सकते हो, तो फॉर्मूले वाले लिस्ट में इसको डाल देना आर के फॉर्म में, ठीक है। टी आर क्या होता है, टी आर हो जाएगा एम प्लस एन माइनस आर, क्लियर है। ये फॉर्मूला की तरह यूज होगा एमसीक्यू में, ठीक है। जेई में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है।
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये रिंग खत्म हो गया ना, यही है नेक्स्ट है। उस दिन जो लाए थे वो तुम लाए थे वही वाला है, खत्म हो गया। तबीयत इसी से करा हुआ है, और उस दिन शरीर कमजोर था क्या? तभी ऑब्वियसली भाई इतना ज्यादा क्या है, मतलब अगले दिन कर दी, अब अगले दिन क्लास लेता। हाँ इंग्लिश इस आती है चले जाए। ना ना ठीक है, ये आईडी अभी दिया से हाल फिलहाल की। इस बोलिए। हम्म। यही स्मार्ट बोर्ड होता तो इनफाइनाइट इंक होता, और उसमें इंक का दिल का है, उसका चार्ज इलेक्ट्रिसिटी लगाओ आ जाएगा, उसमें क्या चार्ज करना। इसे लगा नहीं चल रहा है, चल रहा। तो टीयर क्या हो जाएगा, m+n - r, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर, ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर एनी आर। अगला क्वेश्चन में हम लोग इसी रिजल्ट को यूज करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, m+n निकालने के लिए। सो m+n का मतलब r की जगह क्या आएगा, कितना हो जाएगा ये, माइनस होके 0, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी याद कर लो उस फॉर्मूले में, कि T m+n 0 होता, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट तब होल्ड करेगा जब T m n होगा और T n m होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है।
जेई में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फ्रेंड्स समझ रहे हो। और तुम लोग के बोर्ड के एग्जाम में भी टीचर्स का निगाह ऐसा ही क्वेश्चन पे रहता है, इजी इजी क्वेश्चन, इजी है और कॉन्सेप्चुअल। अब हम लोग आते हैं कि ऐसे टाइप वैरायटी क्वेश्चन पे ना, ये अपने आप में ही बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, मतलब अलग ही लगता है सब क्वेश्चन। देखो ध्यान से, 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि b+c/a और c+a/b और a+b/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब ऐसे लिखा हो मतलब पहला दूसरा और तीसरा, यही वो कहना चाह रहा है, ठीक है। एक एपी का पहला दूसरा और तीसरा टर्म है। क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है कि 1/a, टू प्रूव दैट 1/a 1/b और 1/c भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक छोटा सा एनालिसिस इसको बोलते हैं, एनालिसिस रिजल्ट बोलो या जो भी बोलो। क्या है कि अगर मान लो बहुत सारे टर्म्स है, कैपिटल है, कैपिटल बी कैपिटल सी एक एपी में है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी, लेकिन सेम नंबर। अगर इनमें सेम नंबर ऐड कर दोगे, सी प्लस एक्स ऐड कर दो, x+a x+b, तो भी ये किस में रह जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी ये किस में से रहेगा, छोड़ो ये डिवाइड कर दो तो भी किस में रहेगा। यानी कुछ भी करो वो किस में रहेगा, एपी में। शर्त एक ही है कि सेम नंबर होना चाहिए। कुछ भी करोगे नंबर क्या रहना चाहिए, तभी। यहाँ से यहाँ आना है, देखना कैसे आएंगे, ठीक है। ये तरीका ही एकदम बढ़िया लगता है। कुछ भी ऐड करो एपी में ही रहेगा ना, ठीक है। कुछ भी ऐड करो एपी में ही रहेगा, तो ऐड कर दो, वन हम ऐड कर रहे हैं। किसमें रहेगा ये, एपी में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख दो एडिंग वन। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन करो, एलसीएम करोगे इसका, दिस इम्प्लाई एलसीएम डबल रहते होगा b+c, यही होगा ना। दिस इम्प्लाइज, हम डिवाइड करेंगे a+b+c से, ठीक है। सब कुछ वैसे ही है, हम बस डिवाइड कर रहे हैं। सेम नंबर से डिवाइड कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, ये तो प्रूफ करना था, हो गया, डन, इतना ही, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग के क्लास में पूछिएगा, 4 मार्क्स का, ठीक है, 3 4 मार्क्स आएगा, इम्पोर्टेंट। यदि विकास जा रहे हो एक्सरसाइज के लिए, गन्ना घाट से तो गए थे, तो पहले से शायद वैसे आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अंदर में शीशा लगा हुआ है ना, अब बड़ा था। अरे हम लोग भी गए इस टमाटर 5 साल पहले, हम लोग भी याद है। तो फिर हम लोग से बोला, एक बूढ़ा है हनुमान जी का पूजा करता है, नाटा नाटा था।
बोला 50 रुपये देना पड़ेगा यहाँ के साइड से। हम बोले हम नहीं देने ने। फिर हम लोग जाना ही छोड़ दें, सीढ़ी पे बैठते थे फिर घर आते थे। दिन भर सब आएंगे मट्टी को उसी में ऐसे ऐसे हिलाएंगे सब बढ़िया से मिट्टी। पहले वो सब नहीं था, इक्विपमेंट जो रखा हुआ है ना पहले नहीं था। देखो इसका एक और अप्रोच है हम बताना चाहेंगे, क्योंकि तुम लोग जान लो दूसरा वाला अप्रोच भी। इधर में आ रहा है सुमित, एक बार देख के बताओ। इधर में आएगा इधर। देखो स्टैंडर्ड अप्रोच जो है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको पता करना है एपी में है। तो अगर ये एपी में है, एपी का मतलब तुम लोग को बता चुके हैं। अगर एक्स वाई जेड एपी में है, इफ एक्स वाई जेड इन एपी, इसका मतलब होता है 2y जो है वो x प्लस जेड के बराबर है। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस किए थे पिछले दिन। यानी बीच वाला का दूसरा इंटू पहला प्लस इज इक्वल्स टू पहला प्लस लास्ट वाला। ठीक है, यानी 2 इंटू बीच वाला डिवाइडेड बाई बी, दिस प्लस दिस, यानी बी प्लस सी बाई में एन प्लस सी प्लस एन बाई में बी। ठीक है, गलत हो गया क्या? हाँ, नहीं नहीं, ए प्लस है ये गलत, कि वो सब सही है। सी प्लस ए बाई बी और बी प्लस ए प्लस ये वाला। ठीक है, ये गिवन है, पहुंचना हम लोग को ये। और देखो स्टैंडर्ड होता है कि बस इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से। मल्टीप्लाई करोगे तो 2c प्लस 2a बाई में बी। यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? ac, और नहीं इसको और इजी कैलकुलेशन में लेके जाते हैं हम लोग। यहाँ दो तो है तो c प्लस ए बाई बी, सी प्लस ए बाई बी। ठीक है, बी प्लस सी बाई ए, बी प्लस ए बाई सी। एक उधर भेज दो, एक इधर लेते हैं आप। ठीक है, ये वाला उधर वो ऊपर, ये बचेगा, और उधर से ये वाला इधर ला। ये एक उधर गया था तो अब एलसीएम ले लो। तो यहाँ ए भी आ जाएगा, ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी स्क्वायर बी सी। यहाँ करोगे तो क्या आ जाएगा? सी बी। सी बी आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। फिर क्या कट रहा है देखो, यहाँ बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी को यहाँ भेज दो फिर से, तो ये कितना हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। ये माइनस कहाँ से आया? ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें इधर आ रहा है देखो तो, ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी माइनस ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी। ठीक है, जो कट रहा है उसको पहले देखते हैं क्या कुछ कट रहा है क्या। कुछ कट तो नहीं रहा है, कुछ कॉमन जा रहा है। या तो ये डबल डबल पल से कौन सा?
ए स्क्वायर से ये वाला नहीं, ये ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से डिफरेंस है ना, वो माइनस में ऐड हो जाएगा यार, ऐड हो जाएगा ऐड, ये तो माइनस प्लस हो जाएगा तो टू ए सी स्क्वायर, ये दोनों ही इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए ये ए सी स्क्वायर है तो ये वाला टू ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से टू ए स्क्वायर से, बाकी सब उधर भेजो, देखो क्या होता है। उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये प्लस में चल जाएगा, ये भी प्लस में चल जाएगा, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर वे, कॉमन यहाँ से कुछ जा रहा है ना, टू ए सी पूरा ही चल जा रहा है, तो बचेगा क्या, सी प्लस ए, यहाँ से कुछ कॉमन जा रहा है, यहाँ से बी सी जा रहा है ना, हाँ, हम लोग तो फिर से वहीं पहुँच जाते हैं। ठीक है, जहाँ से चल, कौन सा, नहीं सही है, कैलकुलेशन सही है, ये वाला, ये वाला, नहीं ये भी सही है, नहीं वो सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत यही ना, देखो बी प्लस सी, एक हो गया, एक ये हो गया, ठीक है वो, हाँ जी सर, ये तो इजी है, इसमें कैलकुलेशन में ना फिर से हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है, ऊपर से ऊपर से नहीं जा रहा है, इसमें कैलकुलेशन में और टाइम लगेगा, चलो इसको डन करते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाला कैलकुलेशन हम कर देंगे फिर भी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा तुमको प्रेम, हो गया, देख लो विकास, वो जो हम बता रहे थे ना अभी, चलो उसको देख ही लेते हैं, समझे, आठ लगाए हो तो केटीएम बीच में छोड़ना, बी प्लस सी बाई ए प्लस बी बाई, यहाँ पे देख एक लगा देंगे, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, नहीं लिखे थे, ये भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी प्लस है, यहाँ बी कम है ना, तो यहाँ बी प्लस माइनस कर, ठीक है, यहाँ पे ए कम है तो यहाँ ए प्लस माइनस कर, ये अल्टरनेटिव अप्रोच करके लिख लेना, जरूरत नहीं है वैसे बहुत, एक ही से काम हो जाएगा, ये बस इसलिए कि जहाँ तुम लोग को बस थोड़ा बहुत ध्यान दो, माइनस ये वाला इसके साथ अलग कर लेंगे, तो माइनस टू बी बाई बी, यहाँ पे माइनस ए बाई सी बाई सी, ये कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, यहाँ से टू आ जाएगा, माइनस टू इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा ना, तो ये माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू कैंसिल, ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों जगह ऊपर में है, डिवाइड कर दो ये खत्म हो जाएगा, तो ये भी ठीक ही है, मतलब उतना खराब नहीं था, हो गया ना, यही तो कंडीशन है, दिस इम्प्लाइज वन बाई ए, ये भी एक अप्रोच हुआ, ठीक।
वही चूहा है क्या यहाँ पे? अरे चूहा का बच्चा नहीं था। हाँ ये तो घूम रहा है इतना छोटा। नहीं चूहा ही था भाई। चूहा बच्चा लगता दिए इसके अंदर, लेकिन उठा के साफ करना होगा। ये चूरा हुआ की है। नहीं तो पूरा काट देगा तेरा जगह। हो गया। देखो कभी कभी ये मेथड भी सही होता है। ठीक है। बेसिक मेथड वही। ए दिया हुआ है। इस सिक्स। प्रूफ क्या करना है? इफ एंड ओनली इफ है। एक होता है इफ और एक होता है ई डबल एफ। ठीक है। इफ का मतलब होता है अगर। ठीक है। और ई डबल एफ का मतलब होता है अगर ये होगा तो वो भी होगा, वो होगा तो ये भी होगा। ठीक है। समझ में? इफ लिखा हो तो ये अगर वो होगा तो ये होगा, बस यही बोल सकते। ठीक है। लेकिन इफ लिखिए तो इसका मतलब वो हुआ, उसका मतलब ये हुआ। ठीक है। समझ में आया ना डबल एफ का मतलब? तो इफ को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है। बच्चा रो रहा है शांत तभी होगा जब मम्मी है। ठीक है। तो ऐसे समझो कि बच्चा शांत है मतलब मम्मी आगे अगल बगल है। ठीक है। या फिर मम्मी अगल बगल है तो बच्चा शांत है। दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये बोल सकते हो एटलीस्ट। लेकिन समझ करो पापा के साथ हो बच्चा। ठीक है। तो पापा है तो बच्चा शांत है। लेकिन शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि पापा है अगल बगल। जरूरी नहीं है तो। ठीक है। क्योंकि वो किसी और से भी शांत हो सकता है, मम्मी से। तो यहाँ पे ना ये डबल एफ वाला है, इफ वाला है, मतलब दोनों प्रूफ करना है। ठीक है। तो 1/b+c, 1/c+ है, 1/a+b। ठीक है। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके होने से ये होगा, इसके होने से ये होगा, दोनों प्रूफ करना हम लोग को। ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से देख। यहाँ से शुरू करता है। ये क्या है केवल? दो ठो है तो एक उधर भेज दो और एक ही इधर ए स्क्वायर ले लो। a+d a - का फॉर्मूला। क्या करो, इसको नीचे भेजो, इसको नीचे भेजो। मतलब b - a, इसको नीचे डिवाइड कर दो। और c - b/b+। ठीक है। अलग कर लो। b/c+ है। ये बताइए टू बी कौन सा? ये दिया हुआ है। ठीक है। ये होने से ये होगा ऐसा प्रूफ कर। ठीक है। क्वेश्चन ही क्या है कि इफ दिस देन प्रूव दैट दिस वन इन ए बी। ठीक है। तो वहां तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा अप्रोच यही है।
ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। एक काम करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो एक और टर्म में। हम लोग को चाहिए ए सी है, ए बी है, कौन नहीं है? हाँ, बी सी नहीं है, तो बी प्लस सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। दोनों साइड सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अलग। अच्छा, ये सी प्लस बी है, ये बी प्लस ए है, कौन सा कॉम्बिनेशन मिसिंग है? ए बी है, बी सी है, कौन सा मिसिंग है? ए सी मिसिंग है। ठीक है, कौन सा मिसिंग है? ए सी मिसिंग है। तुम लोग भी ध्यान नहीं दे यहाँ पर। ये सी प्लस बी इधर आएगा ना, ये सब बात भी ध्यान कौन देगा? तुम लोग भी ध्यान दोगे। सरकार बोलता है स्टूडेंट को पढ़ना है, समझे? हम लोग गाइड कर सकते हैं, ये तुम लोग भी, चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम लोग? कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं है? एसी वाला नहीं है, ठीक है, ए प्लस सी। तो यहाँ पर नीचे में तो सही है, सी प्लस बी है, ए प्लस सी है, परफेक्ट है। यहाँ पर ए प्लस सी है और ए प्लस बी, यही मेन ट्रिक है। ये जो प्लस माइनस किए हैं, ये मेन क्या किया पता है यहाँ पे? तो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किए हैं? यहाँ पे हम क्या किए हैं, बी में एक सी प्लस किए हैं अपने तरफ से, तो एक माइनस भी करना होगा ना। देखो इसमें जब एक माइनस किए हैं यहाँ पर, और वो ए के साथ एक अलग ब्रैकेट बना रहा है, इसमें क्या किए हैं, प्लस सी किए हैं, यहाँ देख लो। तो इसको जब अपने से ऐड कर रहे हैं, इसको एक माइनस सी भी करना होगा। अब वो माइनस सी इसके साथ अब अलग ग्रुप बना रहे हैं, क्लियर है? सेम चीज वहां भी हो रहा है, क्लियर हुआ ना? दो चार बार, एक दो बार प्रैक्टिस करो, क्लियर हो जाए। अभी अलग करो, बी प्लस सी, एक बार सी प्लस ए और बी प्लस सी। दो लाइन और क्वेश्चन कर रह गया। क्या कट रहा है? बी प्लस सी यहाँ कट रहा है, ए प्लस सी यहाँ पे एक इनिट्स हो गया ना, तो ए प्लस सी, बी प्लस ए। यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस सी माइनस, यहाँ क्या बचेगा, बी प्लस सी। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/, ए प्लस बी माइनस 1/, ए प्लस सी। उस ए प्लस सी को इधर लाओ, और एक पहले से यहाँ पे कितना टो हो जाएगा, दो टो। ये उधर जाएगा तो बी प्लस सी, और यही तो प्रूफ करना था, यही करना था ना। हो गया प्रूफ। देयर फोर 1/b प्लस सी, 1/a प्लस सी, 1/a प्लस बी।
ठीक है, ये क्वेश्चन था बढ़िया। और ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें। नेक्स्ट क्लास कब होगा? सैटरडे को नहीं, कल नहीं रखते हैं, कल भी इशू है। पिछले बार याद है ना कितना झगड़ा हो गया था सैटरडे को। संडे को रख के, संडे को शाम पे। ठीक है, शाम को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।